अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। आज जो है आप जो है काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन पढ़ेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, आज के दिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, आपके बुक का जो है चैप्टर नंबर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपकी डेरिवेशंस भी आती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेफिनेशन भी इस चैप्टर से आपके पेपर्स में आते हैं। पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपका नाम है इसका काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन। तो इसमें पहले हम दो टॉपिक जो है कवर करेंगे इसके अंदर कि मोशन फिजिक्स में हम क्या मतलब होता है उसका और रेस्ट का मतलब क्या होता है। ये दो जो है ना इसको हम पहले इसको समझेंगे। सही है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा, इसके अंदर ये देख लें कि एक बॉडी रेस्ट में उस वक्त होती है जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द के लिहाज से। सिंपल सी बात है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक बुक है, वो टेबल पे रखी हुई है तो वो रेस्ट में है। इसी तरह अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी अगर आप बैठे हुए हैं तो क्या है? आप रेस्ट के अंदर हैं। या कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप किसकी हालत में? रेस्ट की हालत। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली एग्जाम्पल पे ये भी है रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन जब चेंज नहीं कर रही है तो वो किस में कहलाएगी? रेस्ट में। जैसे ये पेन अगर मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ, अभी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अभी मेरी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, तो मैं भी किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। अब इसके बाद हम मोशन को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हमने बता दी रेस्ट की। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक जो टेबल पे रखी हुई है। अब बेंच फिक्स इन द पार्क, एक पार्क के अंदर एक बेंच रखा हुआ है, फिक्स हुआ है। जैसे अक्सर पार्क के अंदर होता है, वो भी क्या होता है? रेस्ट की फॉर्म में होता है। अब इसी तरह मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस। ये देखिए यहाँ इट डज नॉट चेंज था। मोशन में क्या होगा? चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो बॉडी किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे अ कार मूविंग ऑन द रोड, एक गाड़ी जो रोड पे मूव कर रही है या बस मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है? अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो वो किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बॉडी किस में है? मोशन के अंदर है। इसी तरह बॉय प्लेइंग फुटबॉल, एक बॉय जो फुटबॉल खेल रहा है ग्राउंड के अंदर क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, चलते हुए देख रहे हैं, तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अपने सराउंडिंग के लिहाज से आपकी जगह तब्दील हो रही है, तो आप किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। अच्छा स्टूडेंट, आपने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन समझ ली। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझना, रिलेशन रेस्ट और मोशन के दरमियान। रिलेशन का मतलब यह है कि आपको समझना है कि एक बॉडी एक वक्त में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक बॉडी अगर चेंज कर रही है अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रेस्ट में होगी, वरना तो हम सिंपल कहते थे कि एक बॉडी रुकी हुई है तो रेस्ट में, चल रही है तो मोशन में। ऐसी कोई डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती, थोड़ी डिफरेंट है। फिजिक्स हर चीज में हम थोड़ा डिफरेंट होता है। फिजिक्स नेचुरल लाइफ से फिजिक्स को हम थोड़ा डिफरेंट, कुछ भी आप स्टडी करेंगे हर चीज आपको डिफरेंट नजर आएगी। पहले आप समझ लेंगे रेस्ट और मोशन फिजिक्स के लिहाज से किस तरह से एक बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। देखिए सपोज आप ट्रेन के अंदर है, बैठे हुए आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसके लिहाज से आप किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। अंदर के लिहाज से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप उसी जगह बैठे हुए हैं। सामने आपको कोई दोस्त बैठा हुआ है या कोई रिलेटिव बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, तो आपकी और उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रही। जिस जगह पर आप बैठे हैं उसी जगह अंदर से सारी चीजें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो मगर एक बाहर से कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है, कोई बेंच पे बैठा हुआ है स्टेशन के ऊपर, तो जब ट्रेन चलने लगती है तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आप ट्रेन के अंदर है तो आपकी पोजीशन भी यकीनन चेंज हो रही है, तो आप किस में आ गए? मोशन में आ गए। मगर उसी यानी कि एक ही वक्त में आप दो अलग कंडीशंस में है। इन अंदर के लिहाज से आप रेस्ट में है और बाहर के लिहाज से मोशन में है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये ट्रेन के अंदर जो मौजूद है, ये अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है और बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से ये बॉक्स क्या है? वो मूव कर रहा है। सही है, ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब जो है सेकंड, आप जो है अब हम मोशन को हमने समझ लिया, अब उसके टाइप्स को समझेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं मगर हम उसी को फोकस करेंगे जो आपके बुक के अंदर गिवन है।
सबसे पहले आपको ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेटरी। स्ट्रेट पाथ से मुराद है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ से यूं जा रहा है या यूं जा रहा है आगे पीछे, इस तरह की जो मूवमेंट है, या अब मैं यूं चल रहा हूँ या ऐसे जा रहा हूँ, ये जो मोशन कहलाएगी ये कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। सही, ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन में जो है कर्व मोशन भी आती है। अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है, यानी कि कोई बॉडी चल रही है और किसी कर्व पाथ में मूव कर रही है, जैसे राउंड अबाउट पे गाड़ियां घूमती हैं, तो किसी भी गाड़ी या बाइक जो घूम रही है किसी राउंड अबाउट पे, वो दूसरे रोड पे जा रही है, तो उस वक्त भी उसकी मोशन क्या कहलाएगी, वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, गाड़ी और ये साइकिल की मोशन ट्रांसलेटरी है। अब दूसरा क्या है, रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जरूरी होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक खास पॉइंट के गिर्द एक बॉडी क्या होती है, मूव कर रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे सपोज जो व्हील्स होते हैं, गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, खास पॉइंट से फिक्स होते हैं, उसी के गिर्द क्या होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, तो उनकी मोशन क्या कहलाएगी, वो रोटेटरी मोशन कहलाएगी। अगर ये जैसे हमारे पास डस्टर, अगर मैं इसके अंदर कर दूं, जैसे होल कर दूं इसके अंदर बीच में से और इसको यूं घुमाने लगूं गोल गोल, तो इसकी जो मोशन हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, रोटेटरी। अगर मैं यहाँ पे इसको सुराख करके ये बैन इसके अंदर रख के और इसको यूं घुमाऊं तो ये गोल गोल घूमेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। ये बैन इसके गिर्द ये घूम रहा है गोल गोल, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जरूरी है रोटेटरी मोशन के लिए। इसी तरह फैन है, फैन की जो मूवमेंट होती है, उसके जो ब्लेड्स घूम रहे होते हैं, फैन तो फिक्स होता है एक जगह पर, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो फैन के ऊपर, फैन डायग्राम जितनी अच्छी है नहीं मेरी, ये फैन है, सबने ब्लेड घूम रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी इस पॉइंट की गिर्द जो है, ये पॉइंट फैन जो है, इसके ब्लेड्स हैं, ये घूम रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक जरूरी है किसी भी बॉडी के रोटेटरी मोशन को, मतलब रोटेटरी मोशन के लिए जरूरी है कि उसके दरमियान एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। इसी तरह हम उसकी मूवमेंट जो होती है, अर्थ की मूवमेंट जो होती है अपने एक्सिस में, एक तो वो सर्कुलर मोशन भी करता है, वो गोल भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थ जो खुद जो है ना, अर्थ समझिए, अर्थ है, ये एक तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, ये एक अलग टाइप की मोशन है। ये अभी आप इसका जिक्र अब आगे 7 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी ये जो अर्थ है ये यूं गोल गोल घूम रहा है, तो ये असल में इसके अंदर भी जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वैसे तो आपको उसके गिर्द घूम रही है, गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रोटेटरी मोशन कहलाएगा। जैसे एक बॉल को आप हिट करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जब वो जाती है, कहीं भी जा रही होती है, तो वो गोल गोल भी घूम रही होती है, तो वो अपने एक्सिस के अराउंड जो घूम रही है ना गोल गोल, तो वो उसके क्या कहलाएगी, वो उसकी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। इस पिक्चर के अंदर आप बहुत सारी रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही है। आप और अब बाकी एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हैं, और आप इवन के कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की और कौन सी मोशन होती है रोटेटरी मोशन। अब इसके बाद तीसरी है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो होता है ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी कहलाती है। अच्छा, जो कॉमन एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की वो है पेंडुलम की एग्जाम्पल। असल में जो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसको हम टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी कहते हैं। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। आगे पीछे की हरकत होती है। ये जैसे आपको ड्रॉ करके मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए पेंडुलम की जो मोशन होती है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में ये जो स्प्रिंग की मोशन होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। स्प्रिंग की मोशन क्या होती है, इस तरह अप डाउन मूव करता है, तो इसकी जो अप डाउन मूवमेंट होती है, क्योंकि ये भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। यानी कि एक पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग, ये दोनों किस चीज़ की एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन की दोनों एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। ये आप पेंडुलम की एग्जांपल भी देख सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। यकीनन आपको ये तीनों मोशन के टाइप्स समझ आ गए होंगे।